श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 16 अप्रैल और आज है बैसाख चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन। मित्रों, बैसाख में गर्मी आरंभ हो जाती है, आप सबको पता है। तो ऐसे में महादेव जी को शीतल यानी ठंडा जल चढ़ाते हैं, जिससे हम उनके जो गर्मी है शीत, उसमें उनको शीतलता प्रदान हो। ऐसे ही आज रात्रि में यानी प्रदोष काल में एक गणपति दीपक जला के हम अपने घर में जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो करते स्टार्ट और बात करते पहले उपाय की, जो कि है गणपति दीपक आखिर हमें बनाना कैसा। देखिए मित्रों, यहाँ पर स्क्रीन पे आप सभी लोगों को आटे का दीपक दिख रहा होगा। ऐसे ही आपको एक दीपक बना लेना है। ज़रूरी नहीं है आप इस तरीके से 5 मुखी ही बनाएं, जैसा आप बना सकते हैं वैसा आपको एक दीपक बना लेना है मित्रों। इसके बाद में गणपति अर्थात भगवान के लिए आप दीपक लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर गोल बत्ती का दीपक लगाना है। लंबी बाती का प्रयोग नहीं करना है और इसे प्रज्वलित करने के लिए तिल के तेल का प्रयोग करना है, ना कि घी और सरसों का तेल। ठीक है मित्रों, तो आपका दीपक तैयार हो गया। साथ ही में आपको आसन के लिए लगाने के लिए या तो एक बेलपत्र ले लीजिएगा या फिर चावल के कुछ दाने ले लीजिएगा। दोनों में से किसी एक का ही आपको आज आसन लगाना है, क्योंकि आज है गणेश भगवान का दिन है, यानी चतुर्थी का दिन है। इसके बाद में आपके घर में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की फ़ोटो, प्रतिमा, छोटी सी मूर्ति तो ज़रूर होगी। वहाँ पर जाना है मित्रों। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको समी के पत्ते का आसन लगाना है। आप एक समी के पत्ते का आसन लगा लेंगे। यहाँ पर आसन लगाने के बाद में जो आपने एक दीपक तैयार किया है आटे का गोल बत्ती वाला, उसे इसी समी के पत्ते के ऊपर स्थापित कर देंगे। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का नाम लेकर के आपको अपनी समस्त परेशानियों को, आपके अपने घर की उन्नति तरक्की की विनती करते हुए इस बत्ती को जला देना है। जब बत्तियाँ प्रज्वलित हो जाएगी तो आप अपने हाथ जोड़कर अपनी विनती जो भी है, अपनी मनोकामना जो भी है, जिस भी इच्छा से आप यह उपाय कर रहे हैं, उसे कहने के बाद में कुछ अनाज के दाने इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल दीजिएगा मित्रों। इस दीपक से निकलने वाली लौ से आपके जीवन को जो अंधेरा है, आपके परिवार की जो परेशानियाँ, वह सभी दूर होंगे और भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ मित्रों, आप सभी लोगों को यह पहला उपाय समझ आ गया होगा, जो हमें आज यानी प्रदोष काल में करना है। अब वीडियो में आगे हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, हमारा जो दूसरा उपाय है वह है हमारी मनोकामनाओं को, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, एक ही लेना है मिट्टी का दीपक। साथ ही में आपको लेना है एक जो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है, अर्थात बेलपत्र। तो आपको मिट्टी के इसी दीपक के अंदर, ठीक है, पहली बात तो आप एक बेलपत्र लेंगे, वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फकी ना हो, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। जो मैं बताना भूल गई थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। जब आप श्योर हो जाएंगे कि हमारी बेलपत्र अच्छी है, तो आप उसी दीपक के अंदर इस एक बेलपत्र को रख लीजिएगा। ठीक है, बेलपत्र रखने के बाद में आपको तांबे के कलश में जल नहीं लेना, बल्कि इसी दीपक के अंदर जल लेना है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं इसमें तो बहुत थोड़ा सा जल आएगा। जितना भी आए मित्रों जल, लेकिन आपको इसी दीपक के अंदर जल भर लेना है। इतना भरिएगा बेलपत्र डूब जाए, लेकिन छलके नहीं जब आप इसे ले जाए। ठीक है, इसके बाद इस दीपक को उठाएंगे और आपको देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाना है। मित्रों, आपको अपने ही घर में उपाय करना है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रदोष काल का उपाय। सबसे पहले मैं नाम बता देती हूँ मित्रों। यहाँ पर आपको चंपेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। ठीक है मित्रों, चंपेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करेंगे। जब आपने जो इस दीपक के अंदर जल लिया हुआ, इसे आप समर्पित करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित करेंगे तो आपको अपना नाम व गोत्र बोलना है। ठीक है, और एक बात बता दें, यदि आप यह दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरे की मनोकामनाओं के लिए कर रहे हैं, तो आपको नाम बोलना अनिवार्य है। पर मान लीजिए कोई भाई बहन अपने लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। यदि आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको अपना नाम व गोत्र का नाम नहीं बोलना है। ठीक है मित्रों, अपने लिए करेंगे तो नहीं बोलना है, लेकिन जब आप दूसरे के लिए करेंगे तो आपको अपना नाम व गोत्र का नाम बोलना है। इतनी बात समझ आ गई? तो मित्रों, आप लोग इन दोनों उपायों को तो ज़रूर करिएगा। चलिए मित्रों, अब बात करते आज के वीडियो का अपने सबसे अंतिम और आखिरी उपाय की, जो कि है प्रदोष काल का रोग मुक्ति से
हमें निजात दिलाने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है हल्दी। अगर इस तरीके से गांठ वाली हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर मान लीजिए किसी कारण से आपको यह गांठ वाली हल्दी नहीं मिल पाती है तो उस कंडीशन में आप हल्दी का जो पाउडर होता है जिसका प्रयोग हम घर पे सब्ज़ी बनाने में करते हैं, तो 1 चुटकी हल्दी आप उसे ले सकते हैं। और अगर गांठ मिल जाती है तो केवल और केवल 1 गांठ। ठीक है मित्रों। इसके बाद आपको लेना है तांबे का 1 कलश। तांबे के 1 कलश में मित्रों डालना है आपको जल। ठीक है, जल डालेंगे और जल डालने के बाद में रोग मुक्ति का उपाय तो गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है। गंगा जल इसी कलश में डाल लीजिएगा। इसके बाद में आपने अगर 1 गांठ हल्दी की ली है या 1 चुटकी हल्दी ली है, जो भी है इस कलश के अंदर डाल लेंगे। इसके बाद में इस कलश को उठाएंगे मित्रों। भगवान गणेश का दिन है यानी चतुर्थी का पावन पर्व है। आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है, पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे जाना है और यहाँ पर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेंगे मित्रों? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के जो अपने यहाँ हल्दी वाला जल लिया है इसे अपनी घर के रोग बीमारियों को दूर करने का अनुनय विनय करते हुए विघ्नहर्ता भगवान गणेश से अपनी विनती करते हुए और इस लोटे का जो जल है यहाँ पर आप समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। पिपलेश्वर महादेव और विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपके घर के उन रोग बीमारियों को जरूर दूर करेंगे। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, आपको वह व्यक्ति स्वस्थ दिखाई देगा धीरे धीरे। तो मित्रों, इस 16 अप्रैल यानी बैसाख महीने की चतुर्थी के दिन के ये 3 महा उपायों की हमने बात कर ली और आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आप सभी लोग प्रदोष काल में इन उपायों को ज़रूर करिएगा। आपके घर के जो जीवन के कष्ट हैं और रोग बीमारियां ज़रूर दूर होंगी और महादेव का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे।